वंशिकानगर। आइए जुड़ते हैं सीधे पंकज आर्य से, जो इस वक्त की खास खबर आप हाथों में आज मैं मौजूद हूँ। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं हमारे छात्र भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा आप देख रहे होंगे। ये वही धरती है जहाँ से झारखंड की राजनीति की दशा और दिशा तय होती है। इनके नाम से झारखंड की राजनीति शुरू होती है। साथ ही साथ ये महान क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और महज 25 वर्ष की उम्र में ऐसा कुछ कर गए जिसके लिए आज दिल्ली के संसद भवन में देश की आदमकद प्रतिमा है। लेकिन ठीक उलट अगर आप उन्हीं हाथों आते हैं तो आज भी ये मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। ये गांव कई चीजों के लिए आज जूझ रहा है। यहाँ तक कि उनके पत्र का जो है सुखराम मुंडा, उन्होंने बताया, उनसे बातें की हम लोगों ने, आज उनके आंखों को लेकर दिक्कत है। आज ये घड़ी जो आई है, आज की इस घड़ी में आजसू पार्टी आने वाले दिनों में जिस तरह से झारखंड की सरकार सर, बताया जाए किस तरह का कार्यक्रम है आज उली हाथों पहुंचे आप लोग? आज हम लोग आजसू पार्टी की ओर से यहाँ भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है, जिसको हम लोग पवित्र भूमि मानते हैं, वहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पर सभी जितने हमारे आजसू के पदाधिकारीगण हैं, कार्यकर्तागण हैं और जितने ग्रामीण लोग हैं यहाँ एकत्रित हुए हैं। और यहाँ हम लोग यहाँ से एक जन जागरण अभियान चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जन जागरण अभियान सरकार जो वर्तमान में है, तो जेएमएम की सरकार है और कांग्रेस की सरकार है, उसका नाकामी को उजागर करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हम लोग जन जन तक पहुँचाएंगे कि ये जो सरकार है कितना वादाखिलाफी है। चुनाव जो 2019 में संपन्न हो रहा था उसमें क्या क्या वादा किए थे और अभी क्या क्या उन्होंने कार्य किए और क्या हुआ है, ये सब जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं और उन्होंने से पूछेंगे कि क्या क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, उसका नाकामी को हम लोग जा रहे हैं। यात्रा कहाँ से कहाँ तक होगी सर? ये हम लोग सभी जो तमाड़ विधानसभा क्षेत्र है इसमें 3 प्रखंड आते हैं। तीनों प्रखंड में जिसे आज हम लोग अड़की से स्टार्ट किए हैं, कल करेंगे तमाड़ में, फिर परसों करेंगे बुंडू में। इसी तरह से क्रमबद्ध तरीके से हम लोग तीनों प्रखंड में करेंगे, क्योंकि हम लोग ये बिरसा भगवान की पवित्र भूमि में निवास करते हैं। ये जो तमाड़ विधानसभा क्षेत्र है, इसीलिए हम लोग आज का शुभारंभ यहीं से जी गुंजल जी, बताया जाए आज उली हाथों पहुंचे हैं फिर एक बार आप लोग, क्या कहना होगा आज? जी, आज से हम लोग पार्टी की तरफ से एक जन जागरण यात्रा शुरू कर रहे हैं। उस जन जागरण यात्रा में हम लोग प्रतिदिन 10 सभा करना है। प्रतिदिन हम लोग 10 सभा करेंगे और 5 पंचायत के बीच में करेंगे। तो कुल मिलाकर अगले 10 दिन में हम लोग पूरा विधानसभा को कवर करेंगे। और इस जन जागरण करने का उद्देश्य, यात्रा करने का उद्देश्य यही है कि जो भी पिछले 5 सालों में जो मौजूदा सरकार है, जो कुछ वादा किया था उन्होंने, उस वादा को उन्होंने पूरा नहीं कर पाया है, तो उसके बारे में पब्लिक को जानकारी देना, उनको जागरूक करना कि आपको यह कहकर सरकार में इन लोगों को बैठाया गया था लेकिन इन्होंने कुछ काम किया नहीं है।
तो आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में आप इसका फैसला खुद कर दीजिए। ठीक विधानसभा चुनाव के पहले इस तरह का यात्रा, जी क्या है इसका मायने? जी, चूंकि लोकतंत्र में तो चुनाव एक केंद्र में रहता ही रहता है, तो अब से ये जो भी हम लोग चुनावी माहौल बन रहा है उसी को लेकर हम लोग उस चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आने वाले चुनाव में हम लोग पब्लिक की और बेहतर सेवा कर सकें। अब बताया जाए, आज पहुंचे हो लिहातू आप लोग, पूरी आजसू की टीम पहुंची हुई, क्या कहना होगा? आज भगवान बिरसा मुंडा के पावन धरती पर हम लोग आज पूरा आजसू पार्टी की टीम हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। माननीय सुदेश महतो जी का दिशा निर्देश पर हम लोग आज भगवान बिरसा मुंडा के पावन धरती पर हम लोग पहुँचे हैं। सबसे पहले तो भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हैं और एक हम लोग जन जागरण अभियान हम लोग चला रहे हैं। इसमें आज हम लोग शुरुआत है, आज ही के दिन से हम लोग शुरू कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली से हम लोग आज पूरा तमाड़ विधानसभा में ये करने के लिए हम लोग तैयार। भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति पर, प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करते हैं, कार्यक्रम भी होता है। कहाँ देख रहे हैं आज इस गांव को, लिहातू का क्या स्थिति है आज? हम सुखराम मुंडा बिरसा मुंडा के पता है। आज सभी लोग यहाँ बिरसा मुंडा के पावन धरती पर आए हुए हैं और उनसे पूजा कर करके हम लोग सभी एक साथ हैं। जहाँ यहाँ बड़े बड़े मंत्री आ गए, लेकिन देश की सेवा के लिए बड़ी बात भी बोलते हैं, लेकिन काम नहीं किया है। कहे हम राष्ट्रपति से हम बोले कि हमारा घर आसपास नहीं है, इसलिए घर बना दीजिए। हाँ बोले, मोदी से बोले, लेकिन घर वाले घर नहीं बनाता है। सेवा करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हम बीमार हैं, बीमार के समय में मोदी आने के समय में खाली डॉक्टर के साथ दिखाया, लेकिन अभी तक भी हमारा आँख दर्द कर रहा है। इसीलिए सरकार के लोग खाली आग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बाबा, आपके गांव में भी एक अस्पताल है, वहाँ आग का आपका इलाज नहीं हो पाए क्या? यहाँ गांव में कुछ है, खाली रोड बना है, पानी भी ठीक नहीं आता है, खाने के लिए नहीं है। पानी के लिए तो थोड़ा करते हैं, जैसे अर्जुन मुंडा से बोले कि पानी का व्यवस्था कीजिए, लेकिन कहाँ किया है? 2 साल में थोड़ा किया और अभी कुछ नहीं किया। लिहातू में पानी के लिए पाइपलाइन तो आ रहा है, उसमें पानी नहीं मिल पा रहा है क्या? पानी तो पानी के लिए आता है पाइप से, लेकिन खाने पीने के लिए नहीं है, खाली धोने के लिए है। आजकल थोड़ा सा और साफ आ रहा है। अच्छा, ठीक। हुए हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि हम लोग आज उड़ी हाथों से कार्यक्रम शुरू करके वोट होते हुए आज अड़ती आए हैं। उद्देश्य यही है कि जिस रूप से हम जनता को मौजूदा सरकार ने छला है, पिछले 5 साल पहले और 5 साल के भीतर भी कई लुभावने वादे किए गए थे हमसे। 5 साल में इतने लाख नौकरियां मिलेंगी, हमारा प्रतिबंध में तुरंत काम होगा, मुक्ति मिलेगी, किसानों को उचित मूल्य मिलेगा, हमारे यहाँ बिजली पानी सभी चालू रूप से मिलते रहेगा। लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये सब जितने भी वादे किए आज की सरकार ने, क्या वो हो पाया? जितने भी हमारे यहाँ पर युवक हैं जो कि आज बेरोजगार है, पढ़ लिख कर भी उनके हाथ में कुछ काम नहीं है, वो पूछ रहे हैं इतना कुछ हमने किया, इतना कुछ पढ़ा, लेकिन एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम होता नहीं है, और एग्जाम होता भी है तो रिजल्ट नहीं निकलता है, और रिजल्ट निकलता भी है उसमें इतनी धांधली होती है कि उसके आगे कुछ हो नहीं पाता है। तो हम लोग यहाँ पर हैं, सरकार से पूछ रहे हैं कि हमारे युवाओं को, हमारे लोगों को ये सुविधाएं कब मिलेंगी, कब उनकी जिंदगी ठीक होगी।
इन सब चीजों का जवाब हम आज मांग रहे हैं और बढ़िया रूप से आने वाले चुनाव में हम सबसे मांगेंगे कि जो कुछ आप वादा करके कुर्सी पे बैठते हैं क्या उस लायक हैं आप, और अगर आप उस लायक नहीं हैं तो कुर्सी छोड़िए। आप यहाँ पर आपसे बेहतर काम करने वाले लोग बैठे हुए हैं, उनको आप मौका दीजिए। तो पुनः हम आजसू पार्टी की तरफ से आप सबको अनुरोध कर रहे हैं कि देखिए, जांचिए कि सरकार आपके साथ क्या कर रही है। इतना छल हुआ है आपके साथ में, और आने वाले 2 महीने में उसका जवाब देना है आपको। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हम जनताओं का बढ़िया से देखभाल कर सके, इस राज्य को इस एरिया से बनाया गया है उसे उस ऊंचाई तक ले जाए। पुनः अनुरोध है आपसे कि इस 2 महीने में आप जांचिए और उठिए और इस सरकार को आईना दिखाइए। तो आने वाले दिनों में अपने कार्यक्रम और जोर से करेंगे और हम जनता के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। पूरे सबों को बहुत बहुत हम सभी आज कृष्ण भगवान कुलियाटू के गांव से जन जागरण पद यात्रा का शुभारंभ किए हैं, जो कि हम सभी जानते हैं कि जो अभी वर्तमान में जो सरकार है वादा खिलाफी है, और जो वादा किया और वो सबको काम नहीं किया, उसके बारे में हम लोग सभी जानते हैं। क्योंकि हम लोग इसके बारे में सभी जनताओं को पूरे समाज विधानसभा में हम लोग जन जागरण पद यात्रा का शुभारंभ किए हैं। तमाम भाई बहनों से आग्रह है कि आने वाला समय में जो भी होगा हम सब हमारा सरकार होगा। इसलिए मैं सबों से कहना चाहूंगा कि हम लोग सबको जगा रहे हैं, जनता को जगा रहे हैं, सबको याद दिला रहे हैं कि सरकार क्या किया, क्या कहा था और क्या किया। जो भी वैकेंसी निकलता है उसको सही सलामत काम नहीं होता है। जमीन में जो होना चाहिए उस तरह का काम नहीं होता है। इसलिए तमाम लोगों से अनुरोध है कि आने वाला समय में इस सरकार को बदलना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आज से हम लोग जन जागरण का कार्यक्रम शुरू किए हैं। यह कार्यक्रम हम लोग का लगातार चलते रहेगा। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी जनता हम सब मिल करके आने वाला समय में बातों का हाथ को मजबूत करना है और आगे हम लोग विकास का काम करेंगे। धन्यवाद। सुरेश महतो जिंदाबाद, सुरेश महतो जिंदाबाद। बिरसा मुंडा अमर है, बिरसा मुंडा अमर है। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। सरकार
क्षेत्र में कभी जाते नहीं हैं और हमारे जो क्षेत्र के जो पिछड़ करके पहाड़ी क्षेत्र के ग्रामीण जनता उनसे मिलने जाते हैं तो बोलते हैं कि उससे मिल लीजिए उस तरह से हमारे एक जो मंडल जी करके है उससे मिलने के लिए आते हैं। हमारे जितने भी लोग हैं उनसे मिलते हैं, विधायक से मिल नहीं पाते हैं और सही समस्या का समाधान नहीं होता है। ऐसे हमारे जो झारखंड मुक्ति की सरकार है उस सब का जो हम लोग को खोलने के लिए आए हैं और उसका नाकामी को और हम लोग आगे उसका खोलने के लिए आए हैं और नाकामी कभी छुपा नहीं सकती है। जैसे आप लोग पे भी जाइएगा ना वहाँ आय प्रमाण पत्र सही से बनता है ना जाति प्रमाण पत्र सही से बनता है, कभी अब आइए अब जाइए, ये सब बात बोल करके है। और हमारे ये सब जो है जो जमीन का रिकॉर्ड है उसमें भी कई तरह के दाखिल होते हैं, उसमें ऑनलाइन एंट्री होता है, ऑनलाइन में कहीं हमारे ग्रामीण भाइयों को बहुत दिक्कत होता है, किसी के नाम में किसी का जमीन चढ़ जाता है और बहुत सा परेशानी होती है। हमारे जो जनसंघर्ष जमीन की बात करने वाली हमारी जेल की सरकार है, जमीन देख लीजिए हमारे आदिवासी भाइयों की जमीन कितना लूटा जा रहा है। आप सहायता में जाइए, खूटी में जाइए, राज्य में जाइए, हमारे आदिवासी भाई बहनों का जमीन कौड़े के भाव पर लूटी जा रही है, इनको देखने वाला कोई नहीं है। आप लोग को कोई जान ही नहीं है कि हमारे जो वर्तमान जीवन की सरकार मुखिया है इस मामले में इसमें 5 दिनों तक हम लोग के बीच में नहीं थे, वो अंतर्ग्राम थे, आप सभी लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग उसका वोट खोलने के लिए आए हैं। इस तरह की सरकार को हम लोग अगर बिक्री का बीच करके अगले 2-3 महीना में चुनाव होगा, हमारे दृढ़ संकल्प हम लोग का है कि हम लोग अच्छे सरकार को लाएंगे और इसके लिए एक बात हमारे जो आईसो पार्टी है उसके संकल्प है। मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि अगला 1-2 महीना या 3 महीना के अंदर निश्चित रूप से चुनाव होगा और आप लोग अगर कर लीजिए, निश्चय कर लीजिए कि इस बार कांग्रेस की सरकार को ऊपर फेंकना है और आईसो की सरकार जो मिलेगी उसको लाना है। और हमारे जितने में भाई बहन सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को मना करता हूँ, अगर आईसो की सरकार आती है तो हम लोग आप लोग हर समस्या को समाधान करने का पूरा कोशिश करेंगे। दिन रात आप लोगों का सेवा में सफल रहेंगे। ज्यादा मैं आप लोगों को नहीं कहूँगा, आज हम लोग और भी बहुत सारी जगह जाना है। अभी 5 पंचायत में हम लोग